फायदा होगा और अर्थव्यवस्था में भी पारदर्शिता आएगी, जिससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम कस पाएंगे। और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए जिस तरीके की धरपकड़ सरकार के द्वारा आए दिन की जा रही है, उससे कई भ्रष्टाचारियों को भी कब्जे में लिया जा रहा है। आज का हमारा बड़ा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या सरकार द्वारा काले धन के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों ने व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की कमर तोड़ दी है। और चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान शुभमोय भट्टाचार्य जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आप आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। शुभमोय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हम लगातार देख रहे हैं, इतने सारे मामले, आज भी खबर है कि सीबीआई ने 10 मामले पोस्ट ऑफिस और बैंकों पर दर्ज किए हैं, अधिकारियों पर दर्ज किए हैं। यही बात कि अवैध धन लगातार पकड़ में आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये वही बात हुई कि एक तीर से कई शिकार, विमुद्रीकरण के जरिए बहुत सारी बुराइयां जो हमारी व्यवस्था में व्याप्त हैं, उन पर लगाम कसने की एक कोशिश नजर आती है आपको? ममता जी, अभी ये शुरुआत है और हमारा इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का सबसे बड़ा वीकनेस ये रहा है कि हम शुरुआत तो अच्छे करते हैं, लेकिन उसको हम पूरे अंत तक नहीं ले जा पाते हैं। तो डेफिनेटली लोग बहुत सारे जगह पे न्यूज़ आ रहे हैं और ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। और मैं कहूँगा कि ये जो खबरें आ रहे हैं और इन पे जो कार्रवाई हो रही है, जिससे पता चल रहा है कि इन्फोर्समेंट के मैकेनिज्म शुरुआत में वो कदम ले रहे हैं। लेकिन ये कदम का जो सिलसिला, जो सवाल आपने उठाया कि क्या इसका कमर तोड़ दिया, मैं ये कहूँगा कि ये काफ़ी देर तक, काफ़ी हद तक ये करना चाहिए। क्योंकि अगर जब हम कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से ये चीज़ें हुए हैं, तो वो निश्चित ही एक दिन या कुछ दिनों में या बहुत ही चंद दिनों में ये घटना का रिवाज ख़त्म नहीं होगा या ये हैबिट्स भी नहीं बदलेंगे। तो ये बदलने के लिए काफ़ी दिनों तक ये सिस्टम या ये इस तरह के प्रोसेस और इस तरह के टाइटनिंग और हर जगह पे और हर तरह के जो लोग हैं उन पे कदम उठाने से तभी लोगों में विश्वास आएगा कि हाँ सच में कुछ हुआ है। हाँ, तो जैसे आपने ये बात कही है कि ये काफी समय तक इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने जो उठाई है, आपको लगता है कि अब जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, एक संदेश जो स्पष्ट सरकार दे रही है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, आपको लगता है कि ये संदेश स्पष्ट है इन जो कदम उठाए गए हैं इनके द्वारा? वही कदम उठाने, जो डिमोनेटाइजेशन का जो कार्यक्रम जो शुरू किया गया 8 नवंबर से, वो बहुत ही सशक्त कार्यक्रम है। और उसका सबसे बड़ा जो सरकार ने सामने रखा था कि हम ब्लैक मनी इरेडिकेशन की बात करेंगे और साथ में करप्शन, ये दोनों था मूल केंद्र। तो अगर उसके तरफ ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये स्टेप्स, मैं वही कह रहा हूँ कि ये स्टेप्स चलते जाए, तब जाके लोगों को लगेगा। लगातार इस तरीके के कदम उठाते रहने पड़ेंगे ताकि लोगों में विश्वास आए। राइट। आज आरबीआई ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, कुछ निर्देश भी दिए गए हैं बैंकों को कि वो सतर्क रहें। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज उनको 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की उनको रखनी होगी अपने पास। आपको लगता है कि ऐसे कुछ ठोस नियम हैं जिन पर, जैसे आपने कहा, कदम चलते रहने चाहिए, ऐसे कुछ ठोस कदम हैं जिनको हमें लागू करते रहना होगा, इस पर जो खास नजर रखी जा रही है, तो जो लोग काले धन को सफेद करने की कोशिश कर रहे हैं अब उनको भी सावधान रहना होगा? ममता जी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ आरबीआई पे, इसलिए क्योंकि आरबीआई ने आज जो अनाउंस किए हैं, एक तो पहले उन्होंने कहा था कि सीसीटीवी कैमरा बैंक में हर सर्कुलेशन एरिया में तैनात रहनी चाहिए। वो 8 नवंबर से शुरू हो गया था। लेकिन साथ में आज उन्होंने जो कहा है कि इस करेंसी चेस्ट जहाँ से कैश लिए जाते हैं वहाँ पर भी लगाया जाना चाहिए। और मुझे लगता है ये कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था, क्योंकि एज ए रेगुलेटर ये सरकार का काम नहीं है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर का है कि उनको देखना चाहिए था कि अगर यहाँ किस किस जगह पे स्लिपेज हो सकता है, तो उस चीज़ों पे पैनी नज़र रखने की ज़रूरत पहले से ही थी। और वो नज़र जो अभी तक नहीं लगाए हैं, उसका अगर मान लीजिए उसके चलते अगर कुछ लोग अगर स्लिप आउट कर गए हैं, कुछ जगह पे एक्सचेंज हो चुका है, तो लोग निश्चित ही सवाल पूछेंगे कि भाई आपने नज़र क्यों नहीं रखा था, हमने जो कोशिश किया है, हम जो लाइन पे खड़े थे, तो उसके करस्पॉन्डिंगली अधिकारी जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा कि वो भी उसी तरह से सतर्क है, उसी तरह से चौकन्ने हैं, लोगों के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब उसके साथ एक रिवॉर्ड करने के लिए। एक अहम बात ये भी है कि विसल ब्लोअर अरेंजमेंट की भी बात की गई है कि ये व्यवस्था है कि अगर आपको कुछ ऐसी खबर मिल रही है अपनी संस्थाओं में, तो आप उसको सामने लाकर रख सकते हैं। क्या ये एक महत्वपूर्ण पहल है? पहल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक महत्वपूर्ण सोच है ये कि अब इस जगह भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं तो देश का हर नागरिक अपने स्तर पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सेनानी के तौर पे काम कर सकता है। क्या ये
अब ये, क्योंकि अभी तक ये देशवासी ये बात नहीं सोचते हैं, वो कहते हैं कि सरकार का काम है, प्रशासन का काम है भ्रष्टाचार को दूर करना, लेकिन हम नागरिक सबका योगदान देना जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि और इस बारे में एक समय पे ये चर्चा भी किया गया था कि ब्राइब का जो प्रोसेस रहता है और सरकारी का ऑफिसेज में जो ब्राइब होता है उसमें ब्राइब टेकर और ब्राइब गिवर, और ज़्यादातर वार आता था ब्राइब जो दे रहे हैं उनके ऊपर, जो ब्राइब ले रहे हैं उनके ऊपर बहुत समय में जो इफेक्टिव डिटरेंस उनके ऊपर पनिशमेंट वो काफ़ी कम रखा गया था। तो निश्चित ही एक एसिमेट्रिक सिचुएशन था, क्योंकि जो ब्राइब दे रहे हैं वो नेचुरली वो वीकर हैं, जो ब्राइब लेने हैं उनके पास पावर है। बिल्कुल। तो ये विसल ब्लोअर वाला सिस्टम अच्छा है कि, और ये विसल ब्लोअर का सिस्टम खैर हर बैंक्स में लागू है, हर इंश्योरेंस कंपनीज में लागू है, ज़्यादातर कंपनीज में विसल ब्लोअर का पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। तो विसल ब्लोअर को प्रोटेक्शन अगर मिले और विसल ब्लोअर एक्ट को जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, पास किया जाए, तो निश्चित ही ये अच्छा कदम है और लोग फिर सामने खुले दिल सामने आएंगे कि भाई हाँ, हम भी इस बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है और मुझको ये प्रोटेक्शन मिलेगा और मैं बोल सकता हूँ। एक अहम बात जो सामने दिख रही है इस पूरे जो मामले सामने आ रहे हैं उनको देखते हुए कि ऊपर से नीचे तक तंत्र में राजनेताओं से प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर बैंकर्स तक नीचे तक ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है। क्या अब जो कदम उठाए जा रहे हैं इनसे इस नेक्सस पर चोट पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ममता जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये प्रोसेस जो है ये काफ़ी डिफिकल्ट है और ये बिहेवियरल चेंज की बात हो रही है। आप लोग पहले आप लोगों ने लंबा एक डिस्कशन किया था बहुत बड़ी, जैसे स्वच्छ भारत का या उस तरह चीज़ों में हमने देखा कि उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहेवियर चेंज करना, कि टॉयलेट्स के तो प्रावधान किए गए लेकिन बिहेवियर चेंज बहुत सारा जगह पे नहीं हुआ। इसी तरह से इसमें भी बिहेवियर चेंज का, और ये और भी मूलभूत बिहेवियर चेंज की बात है, क्योंकि ये बिहेवियर चेंज उन लोग को करना चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, अनएजुकेटेड नहीं है, इनको समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो उनमें बिहेवियरल चेंज लाना काफ़ी मुश्किल काम है, एफर्ट अच्छा है, संभव नहीं है। ऐसे में वही बात उठ जाती है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों को लेकर संजीदगी से आगे बढ़ना होगा, और जैसा आपने कहा कि अपने नैतिक मूल्यों की स्वच्छता उसको अपनाना होगा। फिलहाल ये जरूर उम्मीद करते हैं कि जो कदम सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं उससे भ्रष्टाचार पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी सही रास्ते पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।